हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर बच्चों। ओके, क्या काम कर रहे हो आजकल? आई होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी। ओके, आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे डे बाय डे। ओके, क्योंकि डिले करोगे, अगर अगर वेट करते हो कि जब स्कूल ओपन होगा, कोचिंग ओपन होगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, ओके, दैट विल बी टू लेट। ओके, और इतना लेट हो जाएगा, इतना सारा बर्डन हो जाएगा, ओके, कि यू कांट बियर। तो डे बाय डे जो थोड़ा थोड़ा होता है उसको हम एक रूटीन बनाएं कि पर डे हमको इतना तो कंप्लीट करना है। ओके, किसी टॉपिक से रिलेटेड उसका थ्योरी या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ओके, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ओके, कुछ ना कुछ तो करते रहना है। ठीक, अगर हम डिले किए, कल पे छोड़ दिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ओके, वो होगा नहीं। ठीक, एट लास्ट दैट विल फील वेरी बोर। ओके, यू विल फील बोरिंग। ओके, बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा और ये फिर हो नहीं पाएगा जो आप जैसा सोचते हो। ओके, क्योंकि ये टेंडेंसी होता है कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ओके, हो जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलते बोलते वो टाइम ख़त्म हो जाता है। ओके, तो उससे अच्छा है क्यों ना हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। ओके, डे बाय डे अपना प्रिपरेशन करें ताकि एक दिन बर्डन ना बढ़ जाए। ओके, दिस। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, लास्ट लेक्चर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली। ओके, लिंक थ्रू एनी बॉडीज, किसी बॉडी के सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होता है, किसी बॉडी के सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है। सो लास्ट क्लास अगर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, एवरी लेक्चर्स सबके लिंक मिलेंगे, वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, ज़्यादा इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा लेक्चर कहाँ है। ओके, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, फोर्थ नहीं मिला, ओके, उसका लिंक फॉरवर्ड कर दो, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर्स के बारे में लिंक मिलेगा। ओके, लेक्चर बाय लेक्चर, उस लिंक के थ्रू आप जाके देख सकते हो। ठीक, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट। अगर सीट प्लेन होता है लाइक दिस बोर्ड, ये बोर्ड का सीट है, बोर्ड का प्लेन है। ओके, ये कैसा है, दैट इज प्लेन सीट, प्लेन सरफेस। इसका एरिया वेक्टर देखें कहीं पे भी, यहाँ पे एरिया वेक्टर देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ कहीं भी देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर क्या हो, जो सरफेस हो वो सरफेस क्लोज ना होके, सरफेस प्लेन ना होके कुछ रैंडम शेप का हो सकता है, या कर्व हो सकता है, या कैसा भी हो, then what you will do. Okay, so let us see dear students how to find it. Okay, so let us see, देखें, if the surface is not plane, अगर सरफेस प्लेन नहीं है, then how to calculate the electric flux dear students, let's see. Okay, अगर सरफेस प्लेन नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस सी, देखें, सो लेट अस कंसीडर हियर इज अ सरफेस। ओके, लेट्स सी लाइक दिस, ये कोई बॉडी ऐसे रैंडम शेप का ले रहे हैं। ओके, नो डाउट, कोई ऐसे रैंडम शेप का ले सकते हैं, रेगुलर शेप हो, कोई हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट अस सी, सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर लाइक दिस, इसको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लाइक there are some field lines, these are electric field lines, okay, like this, some of the electric field lines, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनके बारे में हम लोग देखें।
इज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा भी ले सकते हो, यूनिफॉर्म ले सकते हो, ये लाइंस पैरेलल ले सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। हमने ऐसे नॉन पैरेलल लाइंस ले लिया ताकि हमको दिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है वो मेन बेसिक चीज है। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी। अब अगर हमको इस सरफेस, ये बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, ओके, तो अगर हम ऐसे देखें एनालिटिकली, ओके, अगर हम ऐसे देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देखो तो चेक करो, देखो कितने फील्ड लाइंस एंटर हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, कितना बाहर निकल रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 0। बट हमेशा 0 होगा ये सही नहीं है। ओके, 0 हो सकता है कभी कभी, बट हमेशा 0 होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सही नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी 0 होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। ओके, हमेशा नहीं मानोगे ये। तो चलो देखते हैं what will be the, how to calculate the electric flux linked to the surface of this body, how to calculate it। तो क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा सरफेस देखें, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। ओके, यहां में एक छोटा सा सरफेस ले लें, हियर अ स्मॉल सरफेस एरिया, सरफेस इस बॉडी के, ये जो बॉडी है लाइक दिस, ऐसा मान लो सरफेस है, यहां में हमने छोटा सा एक सरफेस ले लेना। ओके, स्मॉल सरफेस लाइक दिस, ये सरफेस है, इसका छोटा सा सरफेस इससे ले रहे, इतना बड़ा, वेरी स्मॉल सरफेस। ओके, लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे एक सरफेस, स्मॉल सरफेस लिया, इस स्मॉल सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करो। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया सरफेस, इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर, दिस स्मॉल सरफेस, स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आगे डी लगा देते हैं। ओके, दिस डी एरिया वेक्टर, डी इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस एंड दिस इज एरिया वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना है, लेट इट बी थीटा, कितना है, थीटा। ऐसे अगर हम कहीं पे देखें, कहीं और पे देखें, यहां पे हमने देखा हियर, लेट्स सी हियर, यहां में एक छोटा सा सरफेस लें, ऐसे अलग अलग जगह पे लेके देखें क्या हो रहा है। ओके, टेक अ स्मॉल सरफेस हियर ऑफ एरिया डीए, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, दिस इज एरिया वेक्टर डीए, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, अभी भी थीटा होगा क्या, नहीं, नाउ द एंगल इज चेंज्ड। ओके, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल यहाँ कितना था, थीटा, तो यहाँ में कितना हो जाएगा, समथिंग एल्स। ओके, लेट इट बी थीटा 1। ओके, यहाँ पे देखो हियर, यहाँ में एक छोटा सा सरफेस लो, हियर यहाँ में एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, इस सरफेस, स्मॉल सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये स्मॉल सरफेस लिया, उसका एरिया वेक्टर दैट इज डीए। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगर इन और ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सरफेस हम लेके पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल सरफेस लेते जाएं तो पूरा सरफेस of this body will be covered। okay, so dear student, अगर हम देखें कि what will be the electric flux linked through this small surface, इस स्मॉल सरफेस से कितना होगा, यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, हम धीरे धीरे क्या करें, क्या करें हम लोग, टोटल सरफेस से हमको फ्लक्स चाहिए इस बॉडी के। ओके, तो हम क्या करें, छोटा सा सरफेस ले, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये छोटे छोटे ऐसे सरफेस लेते जाएं और सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते जाएं। फिर लास्ट में क्या करें, हमको चाहिए होल सरफेस से, तो सबको ऐड कर दो। ये जो छोटे छोटे हमने सरफेस लेके स्मॉल स्मॉल सरफेस से फ्लक्स देख रहे हैं, हम क्या करें, एट लास्ट
सारे जो स्मॉल सरफेस हमने लिए हैं, देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्मॉल सरफेस, ओके, फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या चाहिए, टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो लास्ट में क्या करें, सबको ऐड कर ले तो हमको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट ये पॉसिबल है क्या कि छोटे छोटे सरफेस से हम कैलकुलेट करते जाएं सारा, मान लो ये सरफेस है बॉडी का, ओके, लाइक दिस, ये हमारा हाथ जो दिख रहा है, हम यहाँ में एक छोटा सा सरफेस ले, यहाँ में ले, ऐसे छोटे छोटे सरफेस लेते जाएं और सबसे फ्लक्स कैलकुलेट करते जाएं, ओके, और बाद में क्या करें, सबको ऐड कर दे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, ओके। बट ये पॉसिबल नहीं है मैनुअली करना, ओके। तो कैसे करेंगे, चलो हम लोग देख लेते हैं। एक स्मॉल सरफेस हमने लिया और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, स्मॉल सरफेस लेना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह में, यहाँ पे देखे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ में हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो हो रहा है दैट इज चेंजिंग। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ई डॉट ए। ये तब लगाते हैं जब किसी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, ओके, हमेशा, तब ये अप्लाई कर पाते हैं। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, ओके, ये फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो नाउ लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू दिस स्मॉल सरफेस। एक स्मॉल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हम देख लें, उसके बाद क्या करते हैं देखो, तो टोटल से कितना होगा, लेट्स सी हाउ टू डू इट, ओके। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the small surface let's say d phi, इसको क्या बोलते हैं, d phi। phi is the total electric flux linked through the surface of the body। d phi मतलब इस ये जो स्मॉल सरफेस हमने लिया है, इस स्मॉल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, वेरी लिटिल अमाउंट, ओके, वेरी लिटिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस सरफेस, तो इसलिए हमने डी लगा दिया। डी लगाते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, दिस। तो कितना हो जाएगा देखो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बिकम कितना होगा, दैट इज ई डॉट दिस डी ए। ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इस स्मॉल सरफेस का एरिया कितना, डी ए, एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट, हमको मिल गया। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस स्मॉल सरफेस। ये जो हमने छोटा सा सरफेस लिया है, इस छोटे से सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, दिस मच, ओके। तो हमें क्या करना है, हम ऐसे छोटे छोटे सरफेस लेते जाएं, ऐसे स्मॉल सरफेस से इलेक्ट्रिक, यहां में लिया, यहां में, यहां में, यहां में, यहां, हर जगह, ओके, एवरीवेयर, और उससे देखें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। ये बॉडी कैसा है, इट इज क्लोज्ड, क्लोज मतलब सब तरफ से बंद हो, ओके, लाइक डिब्बा जैसे होता है, ठीक, दैट इज क्लोज्ड सरफेस, ओके। वो किसी शेप का हो सकता है, दैट मे बी सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ओके, या फिर किसी रैंडम शेप का हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, इतना हो गया। ऐसे छोटे छोटे सरफेस से इलेक्ट्रिक यहां से कितना पास होगा, यहां, ऐसे स्मॉल सरफेस लेते जाएं, पूरे सरफेस को कवर कर लें, और सबसे एरिया वेक्टर, सबके एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल देखें, ये फॉर्मूला लगाएं, फ्लक्स कैलकुलेट करते जाएं, तो हमको स्मॉल सरफेस से एरिया कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम क्या करें, स्मॉल सरफेस से पता है, टोटल से चाहिए, तो क्या होता है, समेशन, मतलब यहां में समेशन का मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ओके। तो लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the whole surface of the body, वो कैसा भी बॉडी हो, ओके, कितना होगा, सो लेट्स से phi इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज इंटीग्रल
close integral of d phi. This close integral of d phi. What is d phi? d phi क्या है? Is the small electric flux या electric flux linked through this small surface. एक स्मॉल सरफेस हमने लिया और वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, तो टोटल सरफेस से क्या होगा, सबके लिए ऐड कर लो. ऐसे स्मॉल सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते जाएं, लास्ट में सबको ऐड कर दे तो टोटल मिल जाएगा. तो उसी एडिशन या समेशन को हम लोग किस क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन. ओके, तो क्या करेंगे, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज वेरिएबल. ओके, इसलिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन. किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का, वेरिएबल फंक्शन का अगर हमको समेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, दैट इज यूज्ड इंटीग्रेशन. पूरे सरफेस के लिए चाहिए इसलिए हमने क्या लगा दिया, क्लोज. क्योंकि ये बॉडी कैसा, इसका सरफेस कैसा, क्लोज है, ये ओपन नहीं है. ओके, लाइक दिस. मान लो एक डिब्बा है, डिब्बा तो जानते हो ना हम लोग, एक डिब्बा है, उस डिब्बे का क्या किया, ढक्कन को खोल दिया, तो वो क्लोज सरफेस है क्या, नहीं. जब ढक्कन बंद करेंगे, पूरी तरह से बंद होगा, तभी वो क्लोज सरफेस होगा. ओके, दिस. सो कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी क्लोज इंटीग्रल. ये जो ये सर्कल बना देते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल पे, उसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल. ओके, इज इक्वल टू क्या, डी फाई. डी फाई क्या है, इज द स्मॉल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो डी फाई है. ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस डी फाई. तो कितना आ जाएगा, ये यहां पे रखो. सो दिस विल बिकम, डियर स्टूडेंट्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई कितना है, दैट इज ई डॉट डी ए, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट. दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द क्लोज बॉडी. किसी क्लोज बॉडी के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, दिस मच. हाउ टू कैलकुलेट इट, ओके. दिस स्मॉल सरफेस से हमने देखा, टोटल सरफेस से कितना होगा, हो गया, डन. ओके, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. डी ए क्या है, जो हमने छोटा सा सरफेस लिया है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस स्मॉल सरफेस से, उसका एरिया, दैट इज डी ए. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज इट. क्योंकि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए. ओके, यूज कैसे करते हैं, जब तक हमको यूज करने नहीं आएगा पढ़ के कोई फायदा नहीं है थ्योरी. ओके, सो हाउ टू यूज इट, लेट अस सी डियर स्टूडेंट. ओके, एक प्रॉब्लम देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज इट. कैसे यूज करते हैं, तो एक क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा. जो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब देखे थे ना, सरफेस ऑफ द क्यूब, वो भी इससे कर सकते हैं. हमने क्या किया था, अलग अलग सरफेस लिया था और सबसे कैलकुलेट किया था और टोटल कर दिया था, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया था. ऐसे देखें, एक प्रॉब्लम देख के, लेट अस सी. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस, Ex is equals to like this, is given 2x square I cap Newton per meter square. Okay, this Ey is equals to given 0, Ez is equals to given 0. इसका मतलब क्या है, what is meaning of this, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहाँ कहाँ है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ओके, जिसमें हम बॉडी को रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग ओनली है, एक्स एक्सिस. आई कैप है एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आल्सो 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज गिवन. और कितना है, 2x स्क्वायर, दैट इज वेरिएबल. ओके, सो नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये हमें दिया है, ये डायग्राम में दिखा दे रहा है इसको लाइक दिस. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. जेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जेड एक्सिस इधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ. ओके, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट. चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस केवल दिखाते हैं. ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन 0,0,0. ओके, यहां से हमने क्या किया, एक हमने सिलेंडर लिया ऑफ रेडियस r एंड लेंथ 2a.
ये ऐसा एक सिलेंडर हमने ले लिया लाइक दिस, यहाँ डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स सी इसका मतलब क्या है। Like this, the cylinder is placed, the axis of cylinder is along the x-axis, so ऐसा कुछ होगा। ये सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस, डॉट डॉट दिस। एक सिलेंडर हमने लिया और इस सिलेंडर का लेंथ कितना है दैट इज गिवन। ये यहाँ से x इक्वल्स टू 0 हियर, यहाँ में दिया है x इक्वल्स टू कितना है a हियर, ये लेंथ दे रखा है इसका दैट इज 2a, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज गिवन दैट इज 2a, ये लेंथ दे रखा है सिलेंडर का 2a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हियर, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है a, यहाँ से यहाँ का a, ये फर्स्ट एंड कहाँ पे x इक्वल्स टू a पे, सेकेंड एंड ऑफ द सिलेंडर कहाँ पे होगा x इक्वल्स टू 3a, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे। ये क्यों जरूरी है हम देख रहे हैं, कहाँ पे है फर्स्ट एंड कहाँ पे है सेकेंड एंड, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। ओके, तो जैसे से x चेंज होगा, यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ x की जगह में a रखो, इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो x की जगह 3a रखो। ओके दिस, so now let us see dear students, radius of the cylinder is given। okay, सिलेंडर का रेडियस कितना है वो हमको दे रखा है, so radius of cylinder r is equals to that is 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, और इसका लेंथ कितना है दैट इज 1 मीटर, या 2a, a कितना a गिवन हमको, a कितना है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 1 मीटर, ये सब कुछ गिवन होगा, ठीक गिवन। तो हम देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, इधर से एंटर हो रहा है, इधर से बाहर निकलेगा, क्योंकि आई कैप यहां में गिवन है। ये सारा सब कुछ जो गिवन है उसके बारे में हमने बताया। अब हमको पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द surface of the cylinder। इस सिलेंडर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू डू इट यूजिंग दिस फॉर्मूला, कैसे इसको अप्लाई करते हैं लेट अस सी। देखें, इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, बहुत सिंपल है। कैसे करना है, तो उसके लिए पहले हम डिफरेंट सरफेस को, डिफरेंट सरफेस, जितने डिफरेंट सरफेस से मिलके, डिफरेंट पार्ट से मिलके बॉडी बना है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है। तो इस सिलेंडर में कितने पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, ये क्लोज है। ओके, इसमें डिफरेंट पार्ट्स देखो, इधर वाला क्या है, ये दिस इज फ्लैट सर्कुलर, इसका रेडियस दे रखा है आर। ओके, ये कैसा सरफेस है, फ्लैट सरफेस। ये कैसा सरफेस है, इधर वाला, दैट इज ऑल्सो फ्लैट। दिस सरफेस इज फ्लैट, ये भी, ये वाला सरफेस भी कैसा है, फ्लैट। ओके, ये वाला सरफेस कैसा है, दिस वन, ये, दिस इज कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है। ओके दिस, तो किसी सिलेंड्रिकल के सरफेस को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वी विल फाइंड दैट कि देयर आर टू फ्लैट सरफेस, इधर में, इधर में, ये दोनों क्या हो गए, दीज टू आर फ्लैट सरफेस, और ये क्या हो गया, कर्व सरफेस। तो देयर आर 3 डिफरेंट सरफेस। ये तीनों डिफरेंट सरफेस को अगर हम अलग अलग देखें, ओके, या फिर सबको ज्वाइन कर दें, तो ये बन गया क्लोज सिलेंडर। ओके, सो नाउ लेट अस सी, देयर आर 3 डिफरेंट सरफेस, 3 डिफरेंट सरफेस हैं। तो तीनों डिफरेंट सरफेस का हम कुछ नाम दे देते हैं, ये फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 2, और ये हो गया कर्व सरफेस।
डन। इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें फॉर दिस फ्लैट सरफेस, एरिया वेक्टर किधर होगा, ये फ्लैट सरफेस का, तो ये फ्लैट सरफेस से है लाइक दिस, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर, यहां में एक छोटा सा सरफेस ले लो, एक छोटा सा सरफेस ऑफ एरिया डीए, क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा सरफेस ले लेना लाइक दिस, ये छोटा सा सरफेस, ये जो हमने डार्क कर दिया हमारे हाथ पे, ये मान लो सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस है वो छोटा सा सरफेस लेना है लाइक दिस डी, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इट्स एरिया वेक्टर इज डी ए, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इज अलोंग दिस डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री, तो थीटा 1 ऐसे लिख लिया करो पहले, थीटा 1 कितना है, 180 डिग्री, डन हो गया फर्स्ट सरफेस। चलो सेकंड सरफेस पे चलते हैं, ये सेकंड सरफेस हो गया, दिस वन, इधर वाला सेकंड सरफेस, ये भी कैसा है, दैट इज ऑल्सो फ्लैट, क्या है, प्लेन है, कैसा, सर्कुलर, तो उस पे भी क्या करें, छोटा सा एरिया लो, डीए एरिया का छोटा सा सरफेस, कितना एरिया, डीए, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, डन। तो ड्रॉ कर लो, ये हो गया, इस पे छोटा सा हमने स्मॉल सरफेस लेना है, और इस स्मॉल सरफेस का ऑफ एरिया डीए, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, दैट इज डीए, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, लेट्स से थीटा 2, सो थीटा 2 इज इक्वल टू, ऐसे सारे एंगल्स को हम पहले लिख ले, जितने डिफरेंट सरफेस हैं उनके एरिया वेक्टर देखो, और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, डन। ये हो गया दूसरा सरफेस, पहले ये कर लेना है, ओके। थर्ड सरफेस क्या है, कर्व सरफेस, तो डियर स्टूडेंट्स जब भी कोई सरफेस कर्व होगा, रेगुलर होना चाहिए कर्व, ओके। कोई कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, मान लो ये एक सर्कल ले लेते हैं, ये ओके, एक स्फेयर है, ये इसका सेंटर हो गया दिस, इसका यहां पे अगर रेडियस हम ड्रॉ करें, तो ये रेडियस और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, रेडियस और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, कहीं पे भी यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करो, और ये हो गया सरफेस, स्मॉल सरफेस, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एवरीवेयर, ओके। तो अगर हमको यहाँ हमने कहीं पे एक छोटा सा सरफेस हम ले लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स हियर, यहाँ में हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये रेडियस के अलोंग उसी को बढ़ा दो, अलोंग द रेडियल, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, डन। तो यही तरीका यहाँ में अप्लाई करो, ये कर्व सरफेस है, तो रेडियस, इसका रेडियस अगर कहीं पे ड्रॉ करना है, ये रेडियस हो जाएगा, उसी को आगे बढ़ा दो, तो रेडियस को आगे बढ़ा दो, एक छोटा सा सरफेस हमने यहाँ पे ले लिया ऑफ स्मॉल एरिया डीए, स्मॉल एरिया डीए, ये, और इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, तो एरिया वेक्टर किसके अलोंग होगा, रेडियस के, दिस वन इज द एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इधर से एंटर हो रहा, हमने एक लाइन केवल ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत सारे होंगे, ओके। किधर की तरफ है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो दिस इज आवर थीटा 3, थीटा 3 कितना हो गया, 90 डिग्री, डन। बस इतना कर देना है, पहले क्या करना है, बहुत एकदम डिटेल में बता रहे हैं आराम से, ओके।
सब कुछ समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ जाता है जब चीज़ें, तब हम बार अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट डन, ये देखते ही बता देंगे इसका 180, इसमें 0, इसमें 90। ओके, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे फ्लक्स 0 कर्व सरफेस से ओके 90 डिग्री जैसे ही आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है cos 90 0। बट सीखने के लिए अभी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। ओके, जब सीख जाएंगे तो बार बार इस चीज को नहीं बताएंगे, ठीक, कैसे 0 हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो देखो हो गया, इस सरफेस से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180, ये सरफेस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, कर्व सरफेस से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90। अब चलो 3 डिफरेंट सरफेस को मिला के कर्व बना है, तो हम एक एक अप्लाई कर दे। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the surface of the cylinder क्या होता है? phi is equals to that is closed integral of E dot dA। कितने डिफरेंट सरफेस से मिलके बन गए क्लोज? 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी कैन राइट दिस लाइक क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, तो क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एरिया। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्लोज इंटीग्रल है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 डिफरेंट पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्लोज कैसे बना? ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करो, ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करो, इस कर्व सरफेस से कितना पास हो रहा है फ्लक्स उसको कैलकुलेट करो, टोटल ऐड कर दो तीनों को, तो क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम एक एक सरफेस में ब्रेक कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? तो हमने फर्स्ट फ्लैट सरफेस से किया, फर्स्ट फ्लैट सरफेस ऐसे फर्स्ट लिख दे रहे हैं। ओके, 1 यहां पे 1 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, ऐसे 1 फर्स्ट फ्लैट सरफेस से, तो कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा 1। थीटा 1 फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, ये सेकंड फ्लैट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया, ये थर्ड सरफेस। ओके, ऐसे नेम दे दिया हमने। तो फर्स्ट सरफेस से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा 1, प्लस सेकेंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 हो गया दिस, प्लस थर्ड सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा 3। ये हो गया सेकेंड सरफेस से, ये हो गया थर्ड सरफेस से, डन। तीनों सरफेस, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है? फ्लैट, थर्ड क्या है? कर्व्ड। बस सबको रखते जाओ। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? जिसके साथ डी लगा होता है उसी के साथ इंटीग्रेशन होता है, जिसको नहीं, जिसको मैथ नहीं है उसको समझ में नहीं आता इंटीग्रेशन जल्दी। ओके, तो डी एरिया वेक्टर, एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां भी एरिया के रिस्पेक्ट में, यहां भी एरिया के रिस्पेक्ट में। बट क्या एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया पे डिपेंड करता है क्या? कर रहा है क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया ई। ओके, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस डी ए कॉस थीटा 1, थीटा 1 कितना है? 180 डिग्री दिस, प्लस लिखते जाओ इसको, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लो, सेकेंड सरफेस से कितना हो जाएगा? बचेगा डी ए, एंगल कितना है? 0 डिग्री। सेकेंड सरफेस के लिए एंगल कितना है? 0, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लो। ओके, बचेगा क्या? डी ए, एंगल कितना है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थर्ड के लिए 90, तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 दिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये कर्व सरफेस को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, तो ऐसे भी फ्लक्स 0 हो गया। ओके, वो यहाँ कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी, डियर स्टूडेंट, हम लोग ये फर्स्ट इंटीग्रेशन देखो, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म, ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट फ्लैट सरफेस।
तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस पे जब हम आएंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, वेरिएबल, तो एक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा, ए। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए रखो, ए स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। ऐसे लिखते रहो डी ए, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कॉस 180 माइनस 1 प्लस, यहां में देखो सेकंड फ्लैट सरफेस, सेकंड फ्लैट सरफेस यहां पे, तो सेकंड फ्लैट सरफेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 3a। ये x इक्वल्स टू a, इसका टोटल लेंथ कितना है 2a, तो ये कहां पे है 3a डिस्टेंस पे, तो x की जगह में 3a रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट द सेकंड सरफेस। ओके, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंटीग्रल ऑफ दिस dA cos 0 कितना होता है 1, और ये कितना हो गया cos 90, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0। डन। तो ये कितना आ गया, दैट इज 2a स्क्वायर इन माइनस 2a स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है। ओके, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dA फर्स्ट सरफेस, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 18a स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dA, ये सेकेंड से हो गया, थर्ड से तो 0 हो गया, उसको छोड़ो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस dA? dA क्या है, dA इज द स्मॉल सरफेस, ये फर्स्ट के लिए dA क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया ऑन द फर्स्ट सरफेस, ये छोटा सा एरिया। तो इंटीग्रल ऑफ dA क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस, ये टोटल एरिया कितना होगा दिस वन, दिस टोटल एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा टोटल, इंटीग्रल मतलब। ओके, dA इज द स्मॉल सरफेस का एरिया, तो इंटीग्रल ऑफ dA क्या हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो कितना हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना है r, तो पाई r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गया पाई r स्क्वायर। तो दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स, इधर में लिख रहा है नेक्स्ट साइड, इट्स सो सिंपल। ओके, एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, उसके बाद इजी लगेगा। ओके, अभी थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है, बट इट्स सो सिंपल। ओके, तो कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू कितना है फर्स्ट सरफेस से माइनस 2a स्क्वायर, एंड दिस इंटीग्रल ऑफ dA क्या हो जाएगा इंटू पाई r स्क्वायर, दिस प्लस कितना है 18a स्क्वायर, 18a स्क्वायर इंटू सेकेंड्स दिए, देखो dA, इंटीग्रल ऑफ dA क्या है, सेकेंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस का छोटा सा ये जो सरफेस हमने लिया है सेकेंड सरफेस, इस सरफेस पे इस छोटे से सरफेस का एरिया कितना है dA, तो इंटीग्रल ऑफ dA का मतलब दिस होल सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया कितना है अगेन पाई r स्क्वायर, क्योंकि दो रेडियस तो सेम ही है, तो ये भी कितना हो गया पाई r स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16 a स्क्वायर पाई r स्क्वायर, सबको रख दो 16 पाई, a कितना है डियर स्टूडेंट्स, a इज गिवन 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर r स्क्वायर, r कितना है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये मीटर में हो गया स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 18 5 जा 16 5 जा 80। ओके, दिस मच, एंड डियर स्टूडेंट्स दिस विल बिकम हाउ मच, पाई, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 4। यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस मच। ओके, इतना हो जाएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स will pass through the whole surface of the cylinder। समझ में आया कैसे यूज करना है ना, इट्स सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, केवल क्या करना है कोई भी सरफेस उठा लो, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने डिफरेंट पार्ट से मिलके क्लोज बना है, कितने डिफरेंट सरफेसेस से मिलके क्लोज बना है, तो
3 डिफरेंट सरफेस, ये एक का सिलेंडर। अगर क्यूब होता तो कितने डिफरेंट सरफेस मिलके बनाए क्लोज? 6 सरफेसेस से, 6 सरफेस से मिलके क्लोज बनाए क्यूब। ओके, तो वहां 6 पार्ट में ब्रेक कर लेते। ओके, बस हो गया। तो लास्ट क्लास हमने क्यूब का किया था, बट ये बताया नहीं था ये तरीका। ओके, अभी उसी को कर लिए। ठीक, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डन। अगर कोई डाउट आता है, कहीं में कुछ समझ में नहीं आया, ओके, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट ऑफ द वीडियो। कमेंट करके पूछ लें सर ये पार्ट नहीं समझ में आया। ओके, या आप मेरा ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर बोथ आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नीचे में जाओगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा। ओके, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेके कहाँ में प्रॉब्लम आ रहा है उसको मेंशन करो और पूछो क्या दिक्कत, कैसे ये हो गया सर। ओके, आई विल क्लियर एवरीथिंग। ओके, एकदम चमका के रखना है। कोई चीज़ डाउट है तो उसको विदाउट एनी हेजिटेशन पूछना है। ओके, क्योंकि अगर डाउट नहीं आता है, सब कुछ समझ में आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डाउट आता है तो वो तो अच्छा है। डोंट फील साइनेस। ओके, शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। ओके, नहीं आता है तभी तो पढ़ रहा है। अगर सब कुछ आता तो क्या ज़रूरत था बैठ के देखने का वीडियो। ओके, तो एकदम बिना कोई शर्मिंदगी महसूस किए, ओके, एकदम फ्रेंडली में फील करो। ओके, कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर स्टडी। ओके, आई एम ऑलवेज हियर टू क्लियर एवरी डाउट ऑफ यू। ओके, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, जो डाउट्स होते हैं अगर हम उसको क्लियर ना करें तो ये वो एक जैसे कहीं पे होता है छोटे से फुंसी दाने निकल जाते हैं, फॉइल निकल जाते हैं। ओके, हम उसको उसी टाइम अगर केयर ना करें तो धीरे 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 अंदर ही अंदर पकने लगता है। ओके, उसके बाद में उसमें क्या होता है, पस बन जाते हैं, फोड़ा बन जाता है बड़ा सा, दर्द ज़्यादा होता है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है डाउट्स पे। अगर हमको कहीं डाउट आता है तो उसको तुरंत क्लियर करें। क्लियर करने के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है। ओके, एक टीचर की ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए उसको कैसे आ रहा है उसको समझाना, उसको एक्सप्लेन करना, ये इट्स माय ओन ड्यूटी। ओके, उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। ओके, ऐसे नहीं कि सर को भी जब पढ़ते रहे होंगे तो सब कुछ आता रहा होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक, उस टाइम हमको भी डाउट हुआ होगा कई सारी चीज़ों में। ओके, बट डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, सो डोंट फील एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। ओके, आस्क मी एनीथिंग related to your doubt, related to your study. Okay, so now dear students, let us see, इसके बाद हम लोग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम एक बोल के है। ओके, एक थ्योरम है गिवन बाय द गॉस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द क्लोज बॉडी। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उस पर आएंगे थोड़ा बाद में। बट उससे पहले हमको थोड़ा डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ जान लेना चाहिए कि किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज बॉडी है, वो बॉडी चार्ज बॉडी कैसा हो सकता है, तो हम लोग रेगुलर बॉडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, कोई भी चार्ज बॉडी है अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि चार्ज बॉडी है तो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन द सराउंडिंग ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट चार्ज होगा तो कैसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? लाइन चार्ज होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सरफेस चार्ज, एक चार्ज सीट है, प्लेन सीट है,
मेटेलिक शीट दैट इज चार्ज्ड, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द डिफरेंट चार्ज बॉडीज। ओके, क्योंकि बाद में जब हम गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे यूज आएगा, तो उससे पहले अभी पढ़ ले उसको ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी, बाद में फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे जब गॉसेस थ्योरम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग देखें, लेट्स, इट्स सो सिंपल, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। एक ही दिन में 5 लेक्चर देख लोगे तो फिर हजम नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए डे बाय डे 1 लेक्चर पर डे, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। ओके, और उसको हम फॉलो करें डियर स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि एक रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ या किसी भी लाइफ में। ओके, रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि विदाउट रूटीन आपको प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई करने में, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा बोरिंग काम कुछ लगता नहीं होगा। ओके, बट अगर हम रूटीन वाइज एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम करते हैं, स्मार्ट स्टडीज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट आता है, ठीक, अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। ओके, एंड यू विल टेक द एज ए योर ड्यूटी विल बिकम चैलेंज फॉर यू, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने की तो आदत होती है हमको, अच्छा लगता है। ओके, दिस, तो मेक इट चैलेंज, कैसे करेंगे, उस कंटिन्यूटी बना के, ठीक। सो नाउ लेट अस सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। continuous charge distribution, let's see dear students। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के तो देखे थे, लाइन चार्ज से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी, मेटेलिक बॉडी। ओके, एक बॉडी है, वो कैसा है, लॉन्ग बॉडी, लाइक दिस। इसका जो लेंथ है दैट इज वेरी मच एज कंपेयर टू द विड्थ, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज लीनियर बॉडी। ओके, ये तो समझ में आता होगा कब लीनियर बोलेंगे, कब सरफेस बोलेंगे, कब सीट बोलते हैं। ओके, तो दिस इज लीनियर बॉडी, मेटल का बना हुआ, मान लो इसको हमने चार्ज कर दिया, चार्ज दे दिया। कैसा चार्ज दिया, तो चार्ज दो ही टाइप के दे सकते हैं, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, so let us see what will happen। so let us consider here is a charged body, long charged body। okay, इसका लेंथ कितना है, L, its length is L, इसका लेंथ L, वो हमको दे रखा है कि लेंथ कितना है ऑफ दिस, दैट इज L। ओके, और कितना चार्ज है इस पे, दैट इज Q, टोटल चार्ज ऑन इट। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज हम दे देते हैं इसको, तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस लाइन चार्ज लीनियर दिस बॉडी यूनिफॉर्मली। अगर मेटल का बना होगा यूनिफॉर्मली चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे नहीं यहाँ में चार्ज ज़्यादा यहाँ कम। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह एक समान तरीके से। तो व्हाट विल हैपन, लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो ड्रॉ कर दो। लाइक दिस, इससे ऐसे सारे तरफ, चारों तरफ, जैसे रूलर कॉम्ब देखा होगा ना आप लोग, एक कंघी आता है रूलर वाला। ओके, जैसे उसमें उसके टूथ होते हैं, पिक्स होते हैं कंघी में, ऐसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, लाइक दिस।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ जाके खत्म होगा, इनफाइनाइट पे। ये कैसा हमने चार्ज बॉडी लिया है, ओके, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, लीनियर चार्ज बॉडी। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स पे होते हैं, एंड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो बेसिकली ऐसा हो जाता है, बट उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करते हैं, ऐसे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ओके, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये दूर भागते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम एकदम यूनिफॉर्म इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहे हैं, ये चार्ज बॉडी जो है इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके, दिस एंड्स कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसा मान के चल रहे हैं, बहुत लॉन्ग बॉडी। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। अब इससे रिलेटेड एक हम टर्म्स यूज करते हैं, इट्स सो सिंपल टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए गॉसेस थ्योरम का जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ओके, इसलिए हमने गॉसेस थ्योरम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बीच में फिर ब्रेक लेना पड़ता, ओके, ये बताने के लिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक टर्म्स पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं लैम्डा, LEMBDA, लैम्डा, ओके, दिस सिंबल। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, एल लेंथ में कितना चार्ज है, ये इसका लेंथ कितना है एल, तो एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, एक मीटर लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, ओके। जैसे मान लो हम लोग बोले डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो 5 पेन लेते हो, ये चलो 3 पेन्स लिया, ये 3 पेन, ये तीनों पेन अगर हम खरीदने जाते हैं तो इस 3 पेन का कितना प्राइस है, दैट इज 105 रुपीज, 105, 105 रुपया तीनों का। तो एक का कितना होगा, इसमें दिमाग चल जाता है, ओके, कि 3 से डिवाइड कर दें, एक का मिल जाएगा 35, ओके। सो सिमिलरली हियर डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे लेंथ में, पूरे एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, that is q by l. So from here you will get line charge density कितना होता है q by l. SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट तो यहां में लिख दे रहे हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलॉम, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है मीटर, तो कूलॉम पर मीटर, उसको ऊपर लेके जाओ मीटर को तो -1, इसको सेंटीमीटर इनवर्स नहीं पढ़ना, ओके, कूलॉम पर मीटर, इसलिए C कैपिटल बनाया, ओके, कूलॉम पर मीटर, सेंटीमीटर में C स्मॉल होता है, ठीक, ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर। और हमने कैसे लिखा है कूलॉम, लाइक दिस, C कैपिटल, दिस C कैपिटल कूलॉम, ओके। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो कूलॉम पर मीटर, एक मीटर लेंथ में कितना चार्ज है वो हमको पता होगा, ठीक। अब जितने लेंथ का चाहिए चार्ज उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से। एक पेन का प्राइस पता चल गया, 2 पेन का कितना होगा डबल कर दो, ओके, 5 पेन का क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो हमको पता चल गया। कितने लेंथ का चार्ज चाहिए, मान लो यहां से यहां तक चाहिए, तो इसके लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा, यू विल गेट, ओके। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, बस इतना देखना है, इससे आगे जो चीज होगा वो देखेंगे। सेकेंड, सरफेस चार्ज, चार्ज सीट। अगर चार्ज is distributed along the length of the body, ओके, तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। अगर चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर द सरफेस, तो सरफेस चार्ज यूज करते हैं लाइक दिस। लेट अस कंसीडर हियर बी अ फीट metallic sheet, okay, this is a metallic sheet. On this metallic sheet, इसका एरिया दे रखा है हमको, इसका एरिया कितना है A
चार्ज कितना है इस पे, दैट इज Q, टोटल चार्ज। मान लो चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव होने या निगेटिव होने से फर्क क्या पड़ता है? चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर की तरफ जाता है, निगेटिव है तो इनफाइनाइट से चल के उसकी तरफ आता है बस। तो ये पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सरफेस। पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट इज यूनिफॉर्म। ऐसे नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ओके। पूरा सरफेस पे चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया प्लेन शीट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्लेन शीट। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से निकल के इनफाइनाइट, ओके। जैसे हम लोग देखते हैं ना टूथब्रश में जो ब्रश होते हैं उसके, ओके, वो उनको देखो क्या होता है, कैसे निकलते हैं, ऐसे इसके, ओके, लाइक दिस। Its electric field lines, let us draw it. Like this. ऐसे दोनों साइड होगा, इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। So its electric field lines will look like this. Both sides, okay, like this. दोनों साइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, इसलिए यहां से स्टार्ट होके बॉडी से इनफाइनाइट पे जाके खत्म होगा, ओके। सो नाउ लेट अस सी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां में क्या यूज करेंगे, कौन सा चार्ज डेंसिटी, सरफेस, क्योंकि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, ओके, दिस सिग्मा, ठीक। ये सिंबल को क्या बोलते हैं, जिसको नहीं पता है क्या बोलते हैं, सिग्मा, ओके। तो सिग्मा क्या होगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाई एरिया। ए एरिया में कितना चार्ज, इसका एरिया कितना है, ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू। तो एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई ए, ओके। ये हो गया। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इधर में लिख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा ऑफ सिग्मा। तो एसआई यूनिट कितना होता है, क्या है, चार्ज बाई एरिया। चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर टू द पावर -2 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ओके। दिस डायमेंशन भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज का क्या होता है, 80, ओके। चार्ज का होता है 80, कैपिटल ए कैपिटल टी, और एरिया के क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो हो जाएगा 80 L टू द पावर -2, ओके। दिस ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। नाउ लेट अस सी अनदर चार्ज बॉडी। दूसरा एक चार्ज बॉडी देखें, दैट इज स्फेरिकल सेल। कुछ बॉडीज का देख लेते हैं जिनका यूज हमको फ्रिक्वेंटली आता है, ओके। और कोई अदर बॉडी होने से उसका वहीं देखेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे, न्यूमेरिकल के टाइम पे, ओके। लेट्स सी थर्ड, स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब क्या होता है, लाइक फुटबॉल के अंदर में क्या होता है, खाली केवल सरफेस होता है, ओके। तो वो सेल होता है स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, लेट इट बी कैपिटल आर, और टोटल चार्ज कितना है ओवर दिस क्यू। स्फेरिकल सेल, ओके। स्फेरिकल सेल बोले या मेटेलिक स्फीयर बोले, ओके। और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए सेम होता है, ओके। कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, ओके।
स्फेरिकल सेल अलग होता है जो अंदर से खाली हो, कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की बात कर रहे हो, ओके, कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों के केस में सेम ही होगा डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी, ये हो गया स्फेरिकल सेल अंदर से खाली, ये अंदर से खाली नहीं है, ओके, ये हो गया सॉलिड स्फेयर, ये स्फेरिकल सेल, ओके, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना, ओके, ये सॉलिड स्फेयर है ये, और ये क्या है स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है दोनों, ओके। हमने क्या किया, इनका रेडियस कितना है, रेडियस बी, लेट इट बी आर, रेडियस आर, कितना चार्ज दिया हमने क्यू, तो यहां पे चार्ज देंगे अगर स्फेरिकल सेल का, तो चार्ज क्या होगा, क्योंकि अंदर से खाली है तो चार्ज क्या होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे, ओवर द सरफेस, जो भी चार्ज हम देंगे वो कहां पे होगा, दैट विल बी ओवर द सरफेस, ये सरफेस पे चार्ज, टोटल चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा, सरफेस से, और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो किसके अलोंग होगा, रेडियस के अलोंग, क्योंकि रेडियस ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ओके लाइक दिस, यहां से रेडियस के अलोंग ये, और कहां जाके खत्म होगा, इनफाइनाइट, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, हमने बताया था सडन ब्रेक नहीं हो सकता कहीं, ओके लाइक दिस, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस लाइक दिस, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये जाके सेंटर पे मिलेंगे, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, ठीक दिस। सिमिलरली हियर, अगर डियर स्टूडेंट्स ये कैसा सॉलिड है, दिस वन इज सॉलिड, ये सॉलिड चार्ज स्फेयर है, अगर हम इसको चार्ज देंगे, मान लो यहां पे ले जाके चार्ज दे सेंटर पे, एक पॉजिटिव चार्ज, ये पहले न्यूट्रल था, यहां पे थोड़ा दिमाग, अगर हम बोले कि चार्ज कहां पे होगा, ओनली ऑन द सरफेस, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये तो भरा हुआ अंदर से पूरा मेटल, अंदर में क्यों नहीं चार्ज होगा, तो देखो क्या होता है, अगर हमने क्या किया, एक चार्ज दिया, सिंगल चार्ज, इसको कोई रिपेल करने वाला है, कोई नहीं, सिंगल है, ओके पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल, और रिपल्सन के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जा सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि ये मेटल है, ये कैसा अंदर में क्या है, मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज मूव कर जाएंगे, कंडक्टर में तो चार्ज मूव करता है इसलिए, ओके, तो ये चार्ज मूव करेंगे, एक दूसरे से मूव करते 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 कहां पहुंच जाएंगे, सरफेस पे। ऐसे हमने तीसरा चार्ज दिया तो ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, ये एक रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर होंगे, और मैक्सिमम कहां तक कितना दूरी बना सकते हैं, तो जब ये चार्ज दूर मूव करते 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 सरफेस पे पहुंचेंगे, सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, ओके, क्यों, क्योंकि बाहर में एयर है, एयर क्या होता है, इंसुलेटर, तो एयर में नहीं जा सकता, ओके, तो ये क्या होगा, यहां जा गया। ऐसे जो भी चार्ज हम देंगे वो चार्ज कहां पे आते जाएंगे, सरफेस पे। तो दोनों बॉडी में देखो सेम सिनारियो, इन द बोथ केसेस चार्ज विल बी, चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो या कंडक्टिंग सेल हो, स्फेरिकल सेल हो, ओके, चार्ज कहां पे होगा, ओनली ऑन द सरफेस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस सी, सरफेस के परपेंडिकुलर, पॉजिटिव है इसलिए दूर की तरफ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस के अलोंग ड्रॉ कर दो, वो रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो ये लाइंस भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे लाइक दिस, ऐसे, दिस फील्ड लाइंस डन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, ओके। तो दोनों के केसेस में अगर हम देखें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर आल्सो, ओके। तो यहां में देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अंदर में देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ किया है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ किया, इसका मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ओके, रीजन क्या है अभी, तो बाद में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, विल स्टडी, ओके, देखेंगे नेक्स्ट।
बाद में उसका रीजन देखेंगे क्या हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे भी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज कितना है, दैट इज क्यू। सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। डन। एसआई यूनिट तो वही रहेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि सीट होता है तो कैसे निकालेंगे, ये होगा स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ओके, तो कैसे निकालेंगे। अब लेट अस सी इंसुलेटिंग सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग जिसको बोलते हैं। थर्ड फोर्थ देखें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। अगर जो सॉलिड स्फेयर हम लोग देख रहे हैं दैट इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टर, ओके, इंसुलेटर का है, तो क्या होगा, लेट्स सी। देन व्हाट विल हैपन, वॉट एवर चार्ज विल बी गिवन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली। ओके, तो मान लो हमको दे रखा है रेडियस कितना है, दैट इज गिवन रेडियस आर, और टोटल चार्ज कितना है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्यू। ये दे रखा है। ओके, इसका सेंटर ये हो गया ओ। तो अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो अगर मान लो अंदर में हम ले जाके चार्ज दें तो वो चार्ज मूव कर पाएगा नहीं। ओके, इसलिए जब हम चार्ज देंगे तो अंदर में भी चार्ज होगा। ओके, ऐसा नहीं कि सब कुछ यहां पे दे रहे थे तो चार्ज मूव भाग के एक दूसरे रिपल्सन के कारण सरफेस पे आ जा रहा था, या नहीं आ पाएगा। ओके, तो हमने ऐसा नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फेयर लिया है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ओके, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा, सेंटर से, और इट विल कंटिन्यू कहां तक, इनफाइनाइट। बहुत सारे लाइंस होंगे तो कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, लाइक दिस, these are electric field lines. Okay, so dear students, in this case which charge density we have to use? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो लेट अस सी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको चाहिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा रो। ये सिंबल को क्या बोलते हैं, दिस सिंबल, दिस इज रो, RHO। ओके, जिसको नहीं पता है वो लोग लिख लो कहीं, क्या बोलते हैं इसको, रो। तो ये क्या होगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दिस रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वो कैसा भी बॉडी हो, स्फेरिकल हो, क्यूबिक हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो। ओके, दिस तो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन दिस केस, कितना होगा, तो दैट विल बी क्यू बाई क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। दिस 3 कहां चलाएगा, ऊपर, तो दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स हाउ मच, फ्रॉम हियर रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q बाई 4 पाई आर क्यूब। दिस ये किसके लिए, स्पेशली किसके लिए, सॉलिड स्फीयर। ओके, नॉन कंडक्टिंग। अगर क्यूब होगा तो यहां क्यूब का वॉल्यूम रखेंगे, जैसा बॉडी उसका वॉल्यूम रख ले। ठीक, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट तो क्या है, चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो मीटर पर मीटर क्यूब, चार्ज कूलम पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जिसको हम लोगों को जिनके बारे में थोड़ा पढ़ना है उनके बारे में। ओके, क्या क्या पढ़ना है बाद में देखेंगे हम लोग। ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज कूलॉम्स लॉ. ओके, सॉरी, गॉसेस थ्योरम. ठीक, वहां में हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या कहाँ कहाँ यूज आएगा, ये सारी चीजें देखेंगे. ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो आप सारे लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, so that you can get the instant notification of the newly uploaded videos. Okay, and prepare your concepts. ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में. ओके, so that they can also be benefited. Okay, so thank you so much for watching. Okay, this